नमस्ते साथियों, बाबा साहब का आखिर अंतिम संदेश क्या था? अभी मैं आप लोगों को रंजीत कबीरपंथी के द्वारा लिखित पुस्तक मुझे पढ़े लिखे लोगों ने बहुत धोखा दिया है का अगला चैप्टर बाबा साहब का अंतिम संदेश पढ़कर सुनाने जा रहा हूँ। इस संदेश में लिखते हैं कि देश के मूल निवासियों के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। बेशुमार मुसीबतें झेली, उन्हें गांधी और तिलक जैसे मनुवाद के कट्टर समर्थकों की कटु आलोचना का शिकार होना पड़ा। परंतु दुख की बात तो यह है कि जिन लोगों के लिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन न्यौछावर किया, उन लोगों ने भी उनके साथ गद्दारी ही की। उनकी इस दर्द भरी दास्तां की एक झलक यहाँ रंजीत कबीरपंथी के द्वारा लिखित इस पुस्तक में प्रस्तुत है। बाबा साहब मेरी पीठ थपथपाई और कहा, तुमने तो जो मुश्किलें और तकलीफें उठाई है, मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ कि मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मेरी कठिन परिस्थितियों को समझोगे जिसमें कि मैं पड़ा हूँ, और उसी भावना और समर्पण से मुझे सहारा देते रहोगे। अगले दिन 31 जुलाई 1956 मंगलवार को मैं शाम 5:30 बजे 26 सल्लीपुर रोड पहुंचा। सर, आजकल आप बहुत दुखी एवं हताश क्यों दिखते हैं? बीच बीच में रो भी पड़ते हैं। ऐसा पूछने के लिए कृपया मुझे क्षमा करें, पर कृपया करके मुझे जरूर बताएं। तुम लोग नहीं जानते हो कि मुझे किस बात का कष्ट है और किन कारणों से मैं इतना दुखी हूँ। जो कुछ मैं प्राप्त कर सका उससे कुछ पढ़े लिखे लोग ही मौज उड़ा रहे हैं, और वे अपने कट्टुपूर्ण कार्यकलापों के कारण बिल्कुल व्यर्थ हैं। उनके मन में अपने बहुजन भाइयों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। मैं अपना ध्यान उन अल्पसंख्यक अशिक्षित ग्रामीण लोगों की ओर लगाना चाहता था जो अभी भी कष्ट सह रहे हैं। अपने समाज के बहुजनों के कल्याण के लिए जो परिकल्पना किया था वो साकार होता नहीं दिख रहा है। बस आपके संघर्षों से मिले लाभ को लेकर अपने व्यक्तिगत जीवन में ही सिमट गए थे। इसीलिए वे कहते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं वे अपनी तबाही की राह बना रहे हैं। तथागत बुद्ध अपने अनुयायियों शिष्यों के साथ ये कह गए थे कि मुझे इस दिन परिनिर्वाण को प्राप्ति करनी है। बिल्कुल बाबा साहब भी अपने बारे में इन चीजों को एहसास कर लिए थे और वे अपने सचिव नानक चंद रत्तू को बताए थे, जिस पर उन्हें यह विश्वास और भरोसा नहीं हुई थी। मैं शिव प्रसाद और बोध रत्न, मगध विश्वविद्यालय शोध छात्र, बोध गया, बिहार से। अभी मैं आप लोगों को रंजीत कबीरपंथी के द्वारा लिखित पुस्तक मुझे पढ़े लिखे लोगों ने बहुत धोखा दिया है का अगला चैप्टर बाबा साहब का अंतिम संदेश पढ़कर सुनाने जा रहा हूँ। बाबा साहब का आखिर अंतिम संदेश क्या था? वो दुख भरी पीड़ा ही पीड़ा था, जिसे आप इस वीडियो को देखने के बाद सुनकर समझ पाएंगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस संदेश में लिखते हैं कि देश के मूल निवासियों के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। बेशुमार मुसीबतें झेली, उन्हें गांधी और तिलक जैसे मनुवाद के कट्टर समर्थकों की कटु आलोचना का शिकार होना पड़ा। दमन, शोषणकर्ता, अन्यायी तथा अत्याचारियों ने उन्हें जीवन भर तो तड़पाया ही, उनके अंतिम दिनों में भी इन्होंने उसे सुख चैन से नहीं रहने दिया। खैर, ये सब तो उनके विरोधी थे, इसलिए इन्होंने उन्हें सुख चैन से नहीं रहने दिया। परंतु दुख की बात तो यह है कि जिन लोगों के लिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन न्यौछावर किया, उन लोगों ने भी उनके साथ गद्दारी ही की। इस बात ने बाबा साहब को बहुत तड़पाया था। उनकी इस दर्द भरी दास्तां की एक झलक यहाँ रंजीत कबीरपंथी के द्वारा लिखित इस पुस्तक में प्रस्तुत है, जिसे मैं पढ़कर सुनाने जा रहा हूँ। वो हैं उनके अति विश्वस्त और उनके सचिव मान्यवर नानक चंद जी रत्तू ने अपनी बाबा साहब अम्बेडकर के साथ अंतिम कुछ वर्ष नामक पुस्तक में लिपिबद्ध किया है। वो इस प्रकार है। विगत 1-1.5 वर्षों से डॉक्टर अम्बेडकर की खेदपूर्ण मन स्थिति और कभी कभी तो रो पड़ना मेरे मन मस्तिष्क पर भारी पड़ रहा था।
ऐसा नानक चंद रत्तू कहते हैं। आगे कहते हैं कि मैं इस अवसर की तलाश में था कि मैं इन कारणों को ज्ञात करूं। जब कभी मैंने उनसे पूछने का साहस किया, कदम पीछे खींच लिए, क्योंकि मैं उनके क्रोध से डर जाता था, जो ज्वालामुखी की तरह फट पड़ता था और जिसके सामने खड़े होना आसान न था। 29 जुलाई 1956 रविवार को शाम 6:30 बजे कुछ संकोच के बाद नानक चंद रत्तू साहस बटोर कर बाबा साहब के कमरे में प्रवेश किया। बिस्तर पर लेटे लेटे उन्होंने मुझे देखा। उनकी दुर्लभ मन स्थिति का लाभ उठाते हुए नानक चंद रत्तू ने कहा कि उनके पैरों को हल्के हल्के दबाया। विनम्रता पूर्वक पूछ लिया, सर आप इन दिनों इतने दुखी, चिंतित एवं हताश क्यों दिखते हैं, और कभी कभी तो रो भी पड़ते हैं। मुझे कठोर दृष्टि से घूरते हुए बाबा साहब ने कहा, जाओ अपने टाइप का काम करो, मुझे परेशान मत करो। नानक चंद कहते हैं, मैं मुश्किल से एक शब्द बोल पाया और उनकी डांट फटकार के भय से बाहर निकल आया और आगे पीछे का दरवाजा धीरे से बंद कर दिया। यद्यपि मैंने यह तय कर लिया था कि मैं सच्चाई जानकर ही रहूंगा, चाहे जो हो जाए। उनका क्रोध झेलने के लिए मैं खुद को तैयार भी कर लिया था। आगे वे कहते हैं, लंबे समय तक उनके निकट रहने, अधिकतर समय साथ ही बने रहने के कारण मैंने उन्हें शांत करने की विधि सीख ली थी। उनके सामने हाथ जोड़कर गूंगे बहरे बनकर खड़े हो जाओ, उनके चरण स्पर्श कर लो, फिर पैरों पर तेल मालिश कर दो। यही सब कुछ करने के बाद मैं नौकर को एक कप चाय लाने का संकेत करता था। उन्हें थोड़ा आराम की मुद्रा में देखकर मौके की नजाकत को देखते हुए मैंने कोई विषय छेड़ देता या उन्हें कोई ताजा सूचना दे देता था, जिस पर वे प्रतिक्रिया व्यक्त कर देते थे। आधी रात से अधिक बीत चुकी थी जब मैंने उसके कमरे में प्रवेश किया। वे बिस्तर पर लेटे हुए थे किंतु जाग रहे थे। मैंने विनम्रता पूर्वक, सर क्या मैं घर जा सकता हूँ या मेरे यहाँ रुकने की आवश्यकता है, ऐसा विनम्र भाव से नानक चंद रत्तू बाबा साहब अम्बेडकर को बिस्तर पड़े हुए स्थिति में उनके कमरे में जाकर कहते हैं, हाँ तुम जा सकते हो, उन्होंने कहा। अतः मैं रात्रि को 1:30 बजे घर पहुंचा और पत्नी की अप्रसन्नता का शिकार बना। अगले दिन 30 जुलाई सोमवार की बात है। थोड़ी देर शांत रहने के बाद बाबा साहब मेरी पीठ थपथपाई और कहा, तुमने तो जो मुश्किलें और तकलीफें उठाई है, मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ। बाबा साहब वास्तव में नानक चंद रत्तू के की कार्यों को सराहना किए हैं। भगवान बुद्ध और उनका धम्म की प्रेस कॉपी टंकित करने में तुमने अपने स्वास्थ्य का जरा भी ध्यान न रखा है और न ही इस सेवा के बदले में कुछ चाहा है, ऐसा नानक चंद रत्तू के कार्यों के प्रति बाबा साहब का विचार था। इसके अलावा कुछ कार्यालय में प्रतिदिन के काम देखने के साथ वर्षों तक मेरा ख्याल रख रहे हो। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी कठिन परिस्थितियों को समझोगे जिसमें मैं पड़ा हूं। उसी भावना और समर्पण से मुझे सहारा देते रहोगे। यानी बाबा साहब जो है नानक चंद रत्तू के कार्य निष्ठा को लेकर वे काफी उन पर विश्वस्त थे और उन पर उनका काफी विश्वास था। इसीलिए वे कहे कि मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मेरी कठिन परिस्थितियों को समझोगे जिसमें कि मैं पड़ा हूं और उसी भावना और समर्पण से मुझे सहारा देते रहोगे। आगे इसी कड़ी में लिखा है, इस मध्य मैं लंबे समय से अपने मस्तिष्क को मथने वाले प्रश्न को पूछने के लिए स्वयं को तैयार करता रहा, परंतु उन्होंने अचानक ही कह दिया, अब समय नष्ट न करो, जाओ अपने काम में लगो। जो सामग्री तुम्हें दी गई थी उसे लेकर मैं बाहर आ गया और टाइप करने में व्यस्त हो गया। आगे नानक चंद रत्तू कहते हैं,
अगले दिन 31 जुलाई 1956 मंगलवार को मैं शाम 5:30 बजे 26 सल्लीपुर रोड पहुंचा, जहां बाबा साहब रहते थे। सदा की भांति दिन भर की डाक की गठरी लिए उनके पास गया। मेरे कमरे के सामने पड़ने वाले बरामदे में वे बैठे थे और स्टूल पर गद्दी लगाकर अपने पैर टिकाए हुए थे। उन्होंने अपना सिर कुर्सी की बैक पर टिका लिया। मैं उनका थका मांदा चेहरा चुपचाप देखता रहा। थोड़ी देर में वे फिर जाग गए और कुछ पन्नों के जवाब, जैसा कि मैं उन्हें एक के बाद एक पढ़कर सुना रहा था, उन्होंने जल्दी जल्दी लिखवा दिए। फिर मेरे कंधे पर अपने हाथ का सहारा लेकर सोने के कमरे में गए और बिस्तर पर तुरंत लेट गए। उनके हाथ की पुस्तक जमीन पर गिर गई। कुछ समय तक वे बोले ही नहीं तो मैं घबरा गया। मैंने उनके सिर और पैर की मालिश की और पाया कि वे आराम से हैं। इस संदर्भ में जो बाबा साहब के जो स्थिति का वर्णन किया गया है, उससे वाकई में स्पष्ट होता है कि बाबा साहब कितना स्वास्थ्य अच्छी नहीं रहने के बावजूद भी वह जवाब अपने विवेक और मस्तिष्क से लिखाते रहे अपने सचिव नानक चंद रत्तू को। उचित अवसर भांप कर कुछ संकोच के बाद मैंने स्वयं को तैयार किया और उनके बिस्तर के पास रखे स्टूल पर ठीक उनके सामने ही बैठ गया। बिना कोई समय गवाए मैंने अरसे से मस्तिष्क में विक्षोभ पैदा करने वाला सवाल पूरी दृढ़ता और साहस के साथ उनसे पूछ ही लिया। सर, आजकल आप बहुत दुखी एवं हताश क्यों दिखते हैं? बीच बीच में रो भी पड़ते हैं। ऐसा पूछने के लिए कृपया मुझे क्षमा करें, पर कृपया करके मुझे जरूर बताएं। ऐसा विनम्र भाव से नानक चंद रत्तू बाबा साहब अम्बेडकर से पूछते हैं। उन्होंने मेरी गंभीरता का अनुमान जरूर लगा लिया। कुछ क्षणों के लिए शांति व्याप्त रही। वे कुछ बोले नहीं, परंतु कुछ देर के बाद स्पष्ट रूप से बाबा साहब ने उद्विग्न हो उठे और उनकी आवाज भावुकता के कारण रुंध सी गई। अपने माथे को पीछे रखा और लंबी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, तुम लोग नहीं जानते हो कि मुझे किस बात का कष्ट है और किन कारणों से मैं इतना दुखी हूँ। पहली चिंता मुझे यह है कि मैं अपने जीवन के मिशन को पूरा नहीं कर पाया। मैं अपने जीवन में ही अपने लोगों को शासक वर्ग के रूप में देखना चाहता था, जहां वे अन्य लोगों की तरह समान रूप से राजनीतिक शक्ति के हिस्सेदारी बनी। मैं तो लगभग अपंग और बीमार के कारण बिस्तर से लग गया हूँ। जो कुछ मैं प्राप्त कर सका उससे कुछ पढ़े लिखे लोग ही मौज उड़ा रहे हैं और वे अपने कट्टुपूर्ण कार्यकलापों के कारण बिल्कुल व्यर्थ हैं। उनके मन में अपने बहुजन भाइयों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। साथियों, इस बातों को आप गौर से समझेंगे तो ये जो लाइनें हैं बाबा साहब के वक्त से लेकर वर्तमान स्थितियों में भी आपको देखने को मिलेगा कि पढ़े लिखे लोग जो सक्षम हो चुके हैं वे बहुजन भाइयों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं रखते हैं। वे तो मेरी परिकल्पना से भी आगे निकल गए। वे केवल अपने लिए और मात्र अपने हित लाभ के लिए ही जी रहे हैं। उनमें से कोई भी सामाजिक कार्य के लिए तैयार नहीं है। वे अपनी तबाही की राह बना रहे हैं। मैं अपना ध्यान उन अल्पसंख्यक अशिक्षित ग्रामीण लोगों की ओर लगाना चाहता था जो अभी भी कष्ट सह रहे हैं और उनकी आर्थिक स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है, पर लगता है जीवन थोड़ा ही बचा है। बाबा साहब बिल्कुल अस्वस्थ और अवस्था को ढलने के वक्त पूरे संघर्ष के साथ आई हुई बदलाव को देखते हुए और साथ ही साथ संघर्षों से जो शिक्षित वर्ग जिनको लाभ मिल रहा था इस संघर्ष का, वे केवल अपने व्यक्तिगत लाभ में ही सिमट कर रह गए थे। इसीलिए बाबा साहब को काफी चिंता थी कि हमारा जो परिकल्पना थी कि अपने समाज बहुजन ग्रामीण स्तर के बिल्कुल बिगड़े हालात में जी रहे थे, उनको मैं शासक बना पाऊं, वहां ले जाने की स्थितियों में हमारे साथ सहयोग, हिम्मत और कर्मा को एक साथ जुड़कर आगे ले जाने के लिए जो सक्षम लोग थे वे इस कदर कट गए थे कि वे इस तरफ ध्यान
जान भी नहीं ले जाते थे। इसीलिए बाबा साहब काफी चिंतित थे कि जो मैंने अपने जीवन में अपने समाज के बहुजनों के कल्याण के लिए जो परिकल्पना किया था वह साकार होता नहीं दिख रहा है। और इसमें विशेष करके पढ़े लिखे लोग जो इस बदलाव यानी बाबा साहब के संघर्षों से मिले लाभ को लेकर अपने व्यक्तिगत जीवन में ही सिमट गए थे। इसीलिए वे कहते हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं वे अपनी तबाही की राह बना रहे हैं। मैं अपना ध्यान उन अल्पसंख्यक अशिक्षित ग्रामीण लोगों की ओर लगाना चाहता था जो अभी भी कष्ट सह रहे हैं और उनकी आर्थिक स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है, पर लगता है जीवन थोड़ा ही बचा है। ये इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से तथागत बुद्ध अपने अनुयायियों शिष्यों के साथ ये कह गए थे कि मुझे इस दिन परिनिर्माण को प्राप्ति करनी है, बिल्कुल बाबा साहब भी अपने बारे में इन चीजों को एहसास कर लिए थे और वे अपने सचिव नानक चंद रत्तू को बताए थे, जिस पर उन्हें यह विश्वास और भरोसा नहीं हुई थी। लेकिन समय बीतता गया, वक्त नजदीक आया और नानक चंद रत्तू को भी यह बात एहसास हुआ कि बाबा साहब क्या कह गए थे। इसी के साथ आप तमाम लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हम आप लोगों से एक निवेदन करना चाहते हैं कि आप इस तरह का वीडियो चाहते हैं तो आप इस वीडियो लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा विभिन्न ग्रुपों में शेयर करें। इसको लाइक सब्सक्राइब करते हुए इसमें कमेंट जरूर करें। जो भी आपका कमेंट आएगा उसको मैं गौर से देखूंगा और उसके अनुकूल हम अपने कंटेंट को और बेहतर बनाने का प्रयास करूंगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।